हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप उन्नति करें, आप बहुत उन्नति करें, ठीक है। और तो आज हम देखेंगे दिसंबर करंट अफेयर 2023 के, यानी दिसंबर में जो घटनाएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उनको हम अवलोकन उनका कर लेंगे। और स्टार्ट करते हैं भाई दिसंबर के करंट अफेयर। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आईटीएफ यानी विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आईटीएफ के विनर हैं नोवाक जोकोविच और आर्यना संबालेका। तो आर्य याद रखिए, आर्यना संबालेका, नोवाक जोकोविच। किस देश के हैं नोवाक, ये आप बताइए। आनंद विवाह अधिनियम किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न सब महत्वपूर्ण होंगे, बट हाँ, कई 19-20 का फर्क होता है कि कुछ ज़्यादा आने की संभावना बन जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अधिनियम लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में। इस अधिनियम का संबंध सिख समुदाय से होने वाली शादी से है, ठीक है। अगला, अंडर 19 विश्व कप 2023 के विनर हैं। तो अंडर 19 और एशिया कप, सॉरी, तो इसके जो विनर हैं वो है बांग्लादेश। आयोजन 8 से 17 दिसंबर के बीच किया गया। कहाँ पर? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। तो बांग्लादेश इसका जीतने वाला यानी विनर है। अच्छा जी, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड मिला है, खिताब मिला है, ये है मैरी एयरअप्स। नाम क्या है? मैरी एयर यानी कान है ना, एयरअप्स इनका नाम है। पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं। तो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है, तो पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो भाई ये भारत की पहली है, तो डेफिनेटली भाई महत्वपूर्ण है। और ये है वीटा दानी। वीटा दानी जी पहली महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य है। स्थापना हुई थी 1924 में। स्विट्जरलैंड की लासेन में क्या है? मुख्यालय। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई देखिए, आपसे डेज और थीम पूछते हैं, यानी वो पर्टिकुलर जो दिन है वो किस लिए मनाते हैं। थीम क्या है? थीम यानी विषय क्या है उसका? विषय यानी उस पर पूरे साल उस विषय पर काम किया जाएगा और उसमें उन्नति की जाएगी। तो 23 का जो थीम है वो है विविधता का जश्न और समावेश। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर और मानवाधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर। किसने जेल किसे जेल महानिदेशक का पदभार दिया गया या संभाला? तो ये है महेश्वर दयाल जी। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। तो अति महत्वपूर्ण है। G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। किस नंबर की थी ये आप बताइए, और आगामी कहाँ होगी? तो भाई ये जो अवार्ड दिया गया है ये है डॉक्टर श्रीनिवास नायक थारावत। नाम पीछे का नहीं है, रखिएगा, श्रीनिवास नायक, ठीक है। और राम नायक कौन थे? राम नायक भारत के ये राजनीतिज्ञ थे और यूपी के कौन राज्यपाल भी रहे थे, तो उनसे आपको रिलेट कर लीजिएगा, श्रीनिवास नायक, राम नायक, ठीक है। आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये मतलब ये आप पूरे नहीं हैं, मतलब ये भारतीय पूछ रहा है। ये सारे जो बिके हैं भारत के और अन्य देशों के, उनमें नहीं, ये भारत के पूछ रहा है। तो भारत के सबसे महंगे हैं हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स ने इसे इन्हें 11.75 करोड़ में खरीदा है, यानी 11-12, थोड़े ही कम है, 12 करोड़ है, तो 11 करोड़ 75 लाख। सीआरपीएफ के महानिदेशक बनने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? ये है अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? निवेश यानी इन्वेस्ट। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में। संस्करण है 27वां। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं लग रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई, सारे अधिकार हैं आपके पास। भारत का पहला एआई शहर कौन बनेगा? अति महत्वपूर्ण, एआई का ज़माना आ गया है। और एआई अगर मैं बात करूँ, आपने मूवी देखी होगी रोबोट, इसी पर आधारित थी काफ़ी टाइम पहले की। एआई से मतलब अच्छा और बुरा क्या हो सकता है देखा। और तो अच्छा तो है ही, संभलने की आवश्यकता है ना। अभी आप देख रहे हैं डीप फेक का मामला चला, कितना कितना डीप जा सकता है, कितना डीप जाके फेक हुआ है। तो इस तरीके के मामले आने हैं। और भी घटनाएं हो सकती हैं, तो बहुत संभल के इनका यूज हो। खैर, भारत का प्रथम एआई शहर बनेगा लखनऊ। किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है जय शाह, अमित शाह के पुत्र। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुंबई में मुख्यालय है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं? शतरंज खिलाड़ी ना, ग्रैंड मास्टर। ये है आर वैशाली जी। 84वीं यहाँ पूछ लिया जाएगा कि 84 नंबर की कौन बनी? 84वीं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी। अति महत्वपूर्ण है। नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है प्रेरणा देव स्थली। नाम भी अच्छा है, देव स्थली। मुंबई की हैं ये, मुंबई की रहने वाली। कोप 29 अर्थात COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अजरबैजान, बेगानी अजरबैजान। और कोप 80 का कहाँ हुआ था? दुबई में। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपणि लाइफ टाइम अचीवमेंट किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये है जावेद अख्तर जी। फिल्मों से संबंधित है और महत्वपूर्ण, यानी पूरी लाइफ इन्होंने या जिसको भी मिलता है अपनी जीवन दे दिया उस क्षेत्र विशेष के लिए, तो उनको दिया जाता है। तो जावेद अख्तर जी को दिया गया है। राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कहाँ खोला जाएगा? देन योर आंसर इज कोटा। कोटा में स्नैक पार्क खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? अब अयोध्या देखिए चर्चाओं में बेटा है और ये आगामी वर्षों में भी रहेगा। आपके लिए प्रश्न बनने हैं, किसी भी तरीके से बनेंगे। मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो आपसे क्या आएगा? आंसर राइटिंग में आ जाएगा कि किस तरीके का मंदिर है, किस तरीके का, उसका वर्णन कीजिए ना, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। तो ये है आपका महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, इसका नाम किया गया है। अगला, भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। कहाँ हुआ है? पहला है और ये है गुजरात के अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन। भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 23 अभ्यास आयोजित किया गया? यानी ये अभ्यास किए जाते हैं जैसे आप पढ़ते हो और उसके बाद क्या करते, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में अच्छा कर सकें, पेपर में हमारे प्रश्न ज़्यादा अटैम्प्ट हो। तो उसी तरीके से भारत या अन्य देश क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं कि कोई विपत्ति हो, कुछ हो तो हम कैसे उससे लड़ेंगे, कैसे फाइट करेंगे। इसलिए ये अभ्यास टाइम टू टाइम करते हैं, समय समय पर होते हैं। तो ये भैया वियतनाम के साथ किया गया। नाम देखिए, बी और वियतनाम, इंडिया है, भारत और वियतनाम के बीच किया गया है। उद्देश्य क्या है? सहयोगकर्ता साझेदारी को बढ़ावा देना, उसमें क्या बात है। CISF की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। 10 मार्च 1969 को स्थापित हुआ था CISF, मुख्यालय नई दिल्ली में। और किस राज्य ने भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना स्टार्ट की है? तो तुम्हारे द्वार ना, नाम से कह रहा है कि भाई मैं तो पंजाब का हूँ, लैंग्वेज बता रही है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के दरवाजे पर केंद्रित सेवाएं पहुंचाना। और UNSCR फुल फॉर्म क्या है ये आप बताइए इसकी। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया?
नानसन शरणार्थी पुरस्कार पाने वाले हैं अब्दुल्लाही मायर, कहाँ के हैं, सोमालिया के हैं, और ये क्या है, पत्रकार हैं। क्या किया है इन्होंने, जो बच्चे विस्थापित हैं उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने वकालत की, मतलब शिक्षा उनके राइट के लिए इन्होंने काम किया है। तो भाई ये आपके दिसंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ठीक है, आई होप इनसे आपको आंसर प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक दें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।